हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अब आप देखेंगे इन्वायरमेंट। पिछले लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में आपने इन्वायरमेंट पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, और उसमें एयर पोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो एयर पोल्यूशन आपको पता होगा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जब वायु में कोई जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वायु के कारण, या एयर में जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जिससे किसी भी चीज़ को कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई नुकसान होता है, तो वो आपका एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण कहलाता है। उसके बारे में आपने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी और उसका एक आप ग्राफ फिगर देखे थे किस तरह से एयर पोल्यूशन होता है, उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। 4 सोर्स थे आपके कार और का। एक तो व्हीकल वाले पूरे सोर्स थे, मोबाइल सोर्स थे, स्टेट थे, इंडस्ट्रीज़ थी और एग्रीकल्चर था। ये सारे सोर्स थे। अब आप इसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से उसका मूवमेंट होता है, पोल्यूशन ऑन द मूव, वो मूव कैसे करता है। अभी तक तो आपने देखा कि पोल्यूशन होता क्या है और कहाँ से आता है, कैसे होता है, उसके सोर्सेज क्या थे, किस तरह से उत्पन्न होता है और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आपने देखा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा था, एसिड रेन हो रहा था। उसके अलावा हमारे अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे थे पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन कुछ विजिबल थे, कुछ नॉन विजिबल थे। जो विजिबल थे उनसे तो एक बार बचा भी जा सकता था, वो कम हार्मफुल थे। लेकिन जो नॉन विजिबल हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते थे। उन वो दिखाई देते नहीं थे, लेकिन वो हमारे जीवन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते थे और उनसे नुकसान भी बहुत होता था। अब आप उसका मूवमेंट देखेंगे कि मूवमेंट क्या होता, कैसे होता है पोल्यूशन का। तो इसमें आप देखेंगे कि नेचुरल एंड ह्यूमन जनरेटेड इमिशन, इंसानों के द्वारा, या ये भी कह सकते हैं नेचुरल, कैसे वो जनरेट होता है। आप ये देखेंगे कि ये आपका पूरा एरिया है। सपोज़ कर लीजिए एक कोई सिटी है, जहाँ पे ये पूरी सिटी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हाईवे है, रोड है और इधर पहाड़ हैं जहाँ से वोल्कानो भी निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सपोज़ कर लिया हमने कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब यहाँ से नेचुरल एंड ह्यूमन जनरेटेड इमिशन, कुछ तो नेचुरल और कुछ इंसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए धुएं निकल रहे हैं। इंसानों के द्वारा नेचुरल हो गया, जैसे यहाँ पे कोई वोल्कानो इरप्ट हो जाए उससे निकल जाएगा, या वाटर का सोर्स ये जा रहा है आसपास मिट्टी में सड़न हो जाए उसकी वजह से मीथेन उत्पन्न हो जाए, एग्रीकल्चर से उत्पन्न हो जाए। ये तो थे नेचुरल। अब हम बात करेंगे द ह्यूमन जनरेटेड, जैसे ये फैक्ट्री है, यहाँ से ये निकल रहा है नेचुरली में, ये आग लगी हुई है जंगल में उससे वजह से निकल रहा है, शहरों से पोल्यूशन निकल रहा है, व्हीकल से निकल रहा है। ये सारे हो गए ह्यूमन जनरेटेड इमिशन, मतलब जो हमारे द्वारा या इंसानों के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं पोल्यूशन, वो ये चीज़ें होंगे। ये सारा पोल्यूशन निकल रहा है, ये अब हमारा यहाँ से उठेगा और ये ऊपर आ जाएगा हवा में। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ होती है तो वो हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करती है आसमान की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो ऊपर ही जाएगी। तो ये इधर आता है। तो यहाँ पे अब स्काई में आने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब यहाँ से ये सारी गैसेज यहाँ ट्रांसपोज हो गई। यहाँ पर आपकी विंड बह रही है, विंड भारी मात्रा में है, कहीं से भी विंड आ रही है, तो ये विंड के साथ ये मिक्स होती है। विंड के साथ मिक्स होने के बाद ये आपके एटमॉस्फेयर में रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही है, चलो ठीक है, करने दो रोटेट। अब आगे हम देखेंगे रोटेट करने के बाद क्या होता है। जब हमारी सूर्य की रोशनी पड़ती है, एयर पोल्यूशन में यही खास बात है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तब भी वो केमिकल रिएक्शन करेगा, बारिश होगी तब भी वो केमिकल रिएक्शन करेगा। दोनों कंडीशन में रिएक्शन होता है। और जब रात की चाँद की चांदनी आती है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। इट्स अ बैड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी सीज़न हो, कोई भी मौसम हो, हम बच नहीं सकते इससे। अगर हमने पोल्यूशन ईजाद किया है, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इससे हम बच नहीं सकते। वो रिटर्न होकर हमारे पास वापस आएगा ही आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमारी गैसेज रिलीज हुई, एटमॉस्फेयर में आई, यहाँ रोटेट कर रही हैं, सूर्य की रोशनी आई या बारिश शुरू हुई तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हुई और केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद इनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। कोई भी चीज़ होता है अगर उसका इमिशन हो रहा है, जनरेशन हो रहा है और वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका डिपोजिशन भी होगा। मतलब वो रिटर्न पाथ एक पाएगी ही पाएगी। डिपोजिशन होने की वजह से हेज और बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज दिखा इफेक्ट। हेज मतलब हो गया यहाँ धुंधला दिख रहा है,
ये हो गया जो विजुअल होते हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्स, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है, जैविक इफ़ेक्ट डालेगा उन पे। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स जो हमारे पास हैं, पेड़ पौधे, वाटर और ज़मीन, सब पे इफ़ेक्ट डालता है कुछ ना कुछ। तो वही जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसी से हमें या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, रोग प्रोड्यूस होता है। तो ये तो इसका एक मूवमेंट था, कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले हमारे द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा या नेचुरल इमिशन हुआ, जनरेट हुआ, वो ऊपर गया, ऊपर होने के बाद वो विंड के साथ मर्ज हुआ। विंड उसको क्या की, विंड अपने साथ साथ जहाँ भी जा रहे उसको लेके गई। उसने यहाँ एक जगह पोल्यूशन उत्पन्न हुआ, यहाँ उत्पन्न हुआ, लेकिन ये विंड क्या करेगी, इसको चारों तरफ रोटेट करवा देगी, हर तरफ ये फैल जाएगा। और जब सूरज की रोशनी आएगी, बारिश होगी या चांदनी आएगी, तो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके फिर से नीचे आ जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो नीचे सीधा ज़मीन पे आएगा, जिससे आपका मृदा पोल्यूशन होगा, सॉइल और वाटर चीज़ इफ़ेक्ट करेगा। अगर सूरज की रोशनी के साथ उसने रिएक्शन किया, सूर्य की रोशनी के साथ उसने रिएक्शन किया, तो वो एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा इस तरह से, जिससे हमारे पेड़ पौधे और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल हैं, उस पर इफेक्ट डालेगा, हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा, जीव जंतु जितने भी होंगे उन पे इफेक्ट डालेगा। और अगर दोनों कंडीशन नहीं है, तीसरी है कि चांद से हो रहा है कि रात्रि के समय, तो वो भी एटमॉस्फेयर में ही रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपके मूवमेंट, इसका समझ में आ गया होगा कि पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन का मूवमेंट किस तरह से होता है। प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन होने के बाद उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे नेचुरल रिसोर्स पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारे अंदर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, कैंसर हो जाता है, हम दमा के रोगी हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका था पोल्यूशन ऑन द मूव। अभी तक आपने देखा था पिछले लेक्चर में एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, उसका एक फिगर था कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें आपने देखा कि पोल्यूशन का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। हम पोल्यूशन को ईजाद कर रहे हैं, पोल्यूशन उत्पन्न कर रहे हैं नेचुरली या ह्यूमन मैन मेड जनरेट हो रहा है, वो इमिशन होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर के बाद विंड के साथ मिक्स होकर चारों दिशाओं में फैल रहा है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एंड देन उसका केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है सूर्य की रोशनी में, क्योंकि पराबैंगनी किरणें, एक्सरेज, वाई रेज, ये सारी किरणें होती हैं, जिसकी वजह से उसमें रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, जीव जंतुओं के ऊपर, जैविक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हानिकारक इफेक्ट डालता है। उसके बाद अगर एसिड रेन हो रही है तो एसिड फॉर्म में होकर कन्वर्ट होकर नीचे गिर रहा है, फिर उसका डिपोजिशन हो जा रहा है। डिपोजिशन इट मीन्स वो फिर से रिटर्न पाथ पाकर हमारे पास आ जा रही है, हैज और बायोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। तो ये आपका था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन और उसका मूवमेंट किस तरह से है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, या हम इसकी वजह से क्या क्या झेलते हैं, कह सकते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑब्जर्व। हमने आज ऑब्जर्व किया कि इसका केवल हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट तो कोई हो ही नहीं रहा है। नॉट अ सिंगल पॉजिटिव इफेक्ट इन आवर बॉडी, only negative effect in our body, an increase in lung cancer cases। एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर के केस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रोनिक अस्थमा क्राइसिस, क्रोनिक अस्थमा जिसे हम अस्थमा कहते हैं, दमा का मरीज होता है जो को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी उसकी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अस्थमा केसेस, क्रोनिक अस्थमा ये सारे एक ही चीज़ें हैं और डिफरेंट वे होता है, तो इसका भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कफिंग एंड फिल्म प्रॉब्लम आ रहा है, कफ की प्रॉब्लम आ रही है हमारे अंदर, जब देखो तो बलगम बन जाती है, हमें सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही है। फ्रिक्वेंसी ऑफ कफिंग एंड फेल्यूगम एंड नेक्स्ट द इंक्रीज इन द एक्यूट डिसऑर्डर ऑफ अपर रिप्रोडक्टरी सिस्टम, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम या ये भी कह सकते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। एंड इंक्रीज इन आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन केसेस, हमारे आँखों पे इफेक्ट, नाक पे और थ्रोट पे इरिटेशन केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे इफेक्ट डाल रहा है ये, चाहे वो बॉडी के अंदर का पार्ट हो या बॉडी के बाहर का पार्ट हो। और हमारे आँख, नाक, मुंह
आपके लंग, ये सारी चीज़ें वैसी ही बहुत ही नाजुक होती हैं। रिडक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी कैपेसिटी में रिडक्शन हो रहा है, मतलब प्रजनन क्रिया में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। पहले के मुकाबले आज पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन की क्रियाएं कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। केस इन मोर्टेलिटी में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्टिविटी में, हमारे प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बच्चों की हाइटें नहीं बढ़ रही हैं, छोटे रह जा रहे हैं, या उनमें किसी न किसी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है। इंक्रीज द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंशन, और जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि जितनी बीमा कंपनियां हैं वो मेडिकल के नाम पे कितनी ज़्यादा बीमाएं कर रही हैं कि आपको कैंसर बीमा ले लीजिए, अस्थमा बीमा ले लीजिए, ये टीबी का बीमा ले लीजिए, डिफरेंट प्रकार के रोगों को बीमाएं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आदमियों के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, और आदमी और इंसानों के अंदर रोग सहने की क्षमता कम होती जा रही है, और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है बिना टाइम के। तो इसलिए बीमा कंपनियों की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मेडिकल एक्सपेंशन बढ़ रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए लोग बीमा कराते हैं, वहाँ भी होस्ट हो रहा है। मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से हम चारों तरफ से घिर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, और हमारे साथ साथ ये सबके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो हमसे छोटे जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालता है। तो ये आपका था कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और एयर पोल्यूशन क्या होता है। अभी इसके कुछ टॉपिक और हैं जो हम अगले या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।